हाय साथियों, आज हम फिर पेश हैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक यानी एक नए प्रकरण के साथ। आज हम पढ़ेंगे स्तंभ, यानी पौधे के किस भाग को हम स्तंभ कहेंगे यानी तना कहेंगे यानी स्टेम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तने के प्रमुख लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, यानी यह तने के प्रमुख लक्षण। पौधे के जिस भाग में ये लक्षण पाए जाएं, पौधे के उस भाग को हम तना कहेंगे, चाहे वो भूमि के अंदर सही या भूमि के बाहर, चाहे वो तने का कार्य करे या न करे, लेकिन उस भाग को हम तना कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें पहला लक्षण हमने लिखा है, यह पौधे के अक्ष का आरोही भाग होता है, यानी दो क्रम होते हैं, आपको पता है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है, छोटे से बड़ा। तो आपने देखा होगा जो तना होता है, यानी ये कोई बीज है, जब अंकुरण के समय गुण के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रांकुर और दूसरा होता है मूलांकुर। यानी मूलांकुर भाग से जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर भाग से तने का निर्माण होता है। तो आपने देखा होगा ये आरोही भाग है, आरोही यानी ये बढ़ता हुआ भाग है। पहले से ये छोटा है, धीरे 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 करके इसकी वृद्धि होकर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, यानी छोटे क्रम से बड़ा क्रम हो रहा है, इसलिए ये तने का क्या है, आरोही भाग है। दूसरा, यह भूमि से विपरीत अर्थात दूर बढ़ता है, इसलिए इसे ऋणात्मक भूमि आवर्तित या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं, यानी भूमि से दूर। ये कहां बढ़ता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है, यानी भूमि नीचे और ये कहां बढ़ रहा है, प्रकाश की ओर, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक भूमि आवर्तित यानी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। चलिए आगे देखते हैं, यह प्रकाश की ओर बढ़ता है अर्थात धनात्मक प्रकाशानुवर्तित, यानी ये अंधकार के विपरीत और प्रकाश की ओर, यानी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक लेकिन पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी प्रकाश की ओर बढ़ता है, इसलिए इसे कहेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तित। इसका मतलब जैसे इसके सिरे पर अग्रस्त कलिका पाई जाती है, यानी ये कोई पौधा, मानो ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है और इसके सिरे पर यहां पर कोई कलिका हो, सॉरी यहां पर हम देखते हैं ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है। अब यहां पर देखते हैं ये एक पत्ती है और ये कलिका है, यानी पौधे के ऊपरी भाग में ये कोई पौधा है, पौधे के जो ऊपरी भाग है इसको कहेंगे अग्रस्त कलिका, यानी इसे कहेंगे टर्मिनली बर्ड्स। और अगर इसके कच्छ से यहाँ कोई पत्ती है, उसके कच्छ से यहाँ कोई कलिका निकल रही है, तो इसको कहेंगे कक्षस्थ कलिका। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं इसके सिरे पर, सॉरी ये तो हो गया, आगे तने का रंग हरा तथा बाद में भूरा या काला हो जाता है, यानी शुरू में जब जर्मिनेशन होता है, जब पौधा स्थापित होता है भूमि में, तब इसका रंग कैसा होता है, हरा, लेकिन धीरे धीरे करके या तो रंग इसका कैसा हो जाता है, या तो ये भूरे रंग का हो जाता है या काला हो जाता है। आगे इस पर पर्व संधियां यानी नोड्स तथा इंटरनोड्स होते हैं, यानी तने का यही प्रमुख लक्षण है, नोड्स और इंटरनोड्स, पर्व और पर्वसंधियां। अब हम देखते हैं ये पर्व और पर्वसंधियां क्या है, यानी सपोज करो ये कोई ज्वार बाजरा या मक्का का तना है, इसमें आपने देखा होगा ये गांठों जैसी रचना है, इसने आपने देखा होगा ये गांठों जैसी रचना देखी होगी, ये गांठ है, यहीं से क्या होता है, यहीं से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, आपने देखा होगा ऐसे, यहीं से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये अपस्थानिक। अब ये जो गांठें हैं, ये कभी कभी यहाँ से छोटी सी कलिका भी निकल आती है, या पली की ज्यादा वृद्धि नहीं होती इसकी, ये गांठें, इस गांठ को ही कहेंगे हम नोड। क्या कहेंगे दोस्तों, नोड, गांठ कहेंगे, सॉरी नोड कहेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, अब एक कलिका से दूसरे कलिका के बीच की दूरी, इसको कहेंगे हम इंटरनोड, यानी इसको कहेंगे पर्व और इनको कहेंगे संधि। क्या कहेंगे, संधि, यानी इसे कहेंगे पर्व, इसे कहेंगे पर्व संधि, पर्व संधि। ठीक है दोस्तों,
से नोड और इसे इंग्लिश में इंटरनोड। आगे तने पर रोम कंटक उपस्थित होते हैं। तने पर या तो कांटे होंगे यानी रोम जैसी कोई ना कोई संरचना उपस्थित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे विस्तार से हम तने के बारे में और अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।